नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घर का बजट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुरेंद्र जी को ऑफिस जाते समय उनकी बहू रुचि ने कहा, पापा जी घर में चीनी खत्म हो गई है, आप ऑफिस से आते वक्त चीनी लेते आइएगा। बहू के इतना कहते ही सुरेंद्र जी बोले, बहू तुम चीजों को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानती हो क्या? अभी महीना लगने में 4 दिन कम ही है, तब तक तुम्हारी रसोई के सामान घटने लगे। अब तो कोई भी सामान अगले महीने के शुरुआत में ही आएगा। तब तक घर में जो है उसी से घर किफायत में चलाना सीखो। मेरे सर पे काम का बोझ लदा हुआ है, ऑफिस में सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है मुझे, और तुम लोगों को घर में यहाँ चाय और चीनी की पड़ी है। सुरेंद्र जी ने गुस्साते हुए कहा। अपने ससुर जी की बात सुनकर एक बार फिर रुचि ने डरते हुए कहा, पापा जी घर में किस चीज की कब जरूरत होती है ये घर की महिलाएं ही जानती है। आप कम से कम कुछ पैसे हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग अपने जरूरत का सामान खुद खरीद लेंगे। अब तो सुरेंद्र जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गई। उन्होंने अपनी पत्नी उषा जी पर चिल्लाते हुए कहा, बड़ों से कैसे बात की जाती है, जरा सिखाओ अपनी बहू को। और वह गुस्से से तमतमाते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। रुचि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रुचि जब से शादी करके ससुराल आई थी तब से यही देख रही थी कि उसके घर का सारा सामान उसके ससुर जी ही लाते हैं। उसकी सास उषा जी को वो घर खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देते हैं। घर का सारा बजट उसके ससुर जी ही चलाते हैं। पुरुष प्रधान सोच के कारण वह सब्जी फल दूध खुद ही लाते थे। घर का राशन का सामान, रिश्तेदारी में दिए जाने वाले तोहफे और घर का हर जरूरी सामान भी वह खुद ही लाया करते थे। इन सब के बीच वो कुछ ऐसे सामान भी ला देते थे जिनकी घर में कोई ज़रूरत नहीं होती थी। सुरेंद्र जी की सोच थी कि औरतों के हाथ में पैसा देने से वह बेवजह फिजूल खर्च करती है। सुरेंद्र जी रिश्तेदारों की शादी ब्याह में महंगे तोहफे देने में अपनी शान समझते थे। दोस्तों को बाहर खिलाने पिलाने में एक बार भी नहीं सोचते थे। इन फिजूल खर्चों की भरपाई वह घर के खर्चों में कटौती करके करते थे। सुरेंद्र जी का मानना था कि सास बहू को घर में पैसों की क्या जरूरत है। अपनी पत्नी और बहू को अनुशासन में रखने के लिए वो उनके हाथ में एक पैसा भी नहीं देते थे। अपनी बहू रुचि पर तो उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर रुचि के हाथ में पैसे रहेंगे तो वो अपने मायके में दे देगी। सुरेंद्र जी राशन का सामान भी उतना ही लाते थे जो 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता था। सास बहू को कुछ भी खरीदने की इजाज़त नहीं था। रुचि का पति रोहन पढ़ा लिखा होकर भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलता था। वह भी रुचि को पैसा देना फिजूल खर्च समझता था। वह सोचता था कि जब पापा घर का सारा सामान ला ही रहे हैं तो मैं क्यों पैसा खर्च करूं। घर में सामान तभी आता था जब सुरेंद्र जी लाते थे। 1 महीने की राशन लाने के बाद भी महीने के आखिरी में कुछ न कुछ सामान कम हो ही जाता था। ऐसे में अगर अचानक कोई मेहमान आ जाता था तो शर्मिंदा रुचि को होना पड़ता था। उसके पति और ससुर जी तो ऑफिस चले जाते थे। सास हर जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेती थी। अक्सर रुचि को ही मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। एक दिन रुचि के ससुर सुरेंद्र जी को ऑफिस से आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके पैर में मोच आ गया। डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने तक आराम करने के लिए तथा किसी भी तरह के तनाव से दूर रहने के लिए कहा। इन 6 महीने में घर का सारा बजट दोनों सास बहू ने मिलकर संभाली। अब सुरेंद्र जी के पास बहू को पैसे देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सुरेंद्र जी अपनी बहू रुचि को उतना ही पैसा देते थे जितना वो खुद महीने के खर्च के लिए उपयोग करते थे। रुचि ने घर का बजट ऐसा बनाया कि
वह ससुर जी के दिए हुए महीने के खर्चे के पैसों में से थोड़ी पैसे बचत कर लेती थी। रिश्तेदार तथा दोस्तों के बीच भी सोच समझकर खर्चा करती थी। ससुर जी के ठीक होने पर रुचि ने बचत किए हुए पैसे लिफाफे में भरकर उन्हें दे दिया। सुरेंद्र जी यह देखकर हैरान हो गए। वह सोचने लगे कि जब वह घर चलाते थे तो महीने के अंत में उनके पास एक पैसा भी नहीं बचता था। बहू ने इतने पैसों में कैसे बचा लिए? आज उन्हें नारी शक्ति का एहसास हो गया था। वह मन ही मन अपने इस सोच पर पछता रहे थे कि महिलाएं फिजूल खर्च करती हैं। उन्होंने अपनी बहू रुचि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अभी तक मैं यह सोचता था कि महिलाएं घर का बजट नहीं बना सकती हैं, परंतु तुम दोनों सास बहू ने मिलकर घर का बजट ऐसे बनाया कि तुम लोगों ने बचत भी कर लिए। आज से तुम दोनों सास बहू मिलकर घर और रिश्तेदारी संभालो। उषा जी अपनी बहू पर गर्व महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि जो काम वह इतने वर्षों में नहीं कर पाई, आज वह काम उनकी बहू ने कर दिखाया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, घर की औरतों को ये बात अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें अपना घर कैसे चलाना है, कब बच्चों की फी देनी है, कब सास ससुर के लिए दवाई लानी है, किस रिश्तेदारी में क्या तोहफा देना है और कब घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। ये वो भली भांति जानती हैं। इसलिए तो उन्हें गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। घर के बजट के साथ साथ जरूरत पड़ने पर वो घर के लिए कमाने को भी हमेशा तैयार रहती हैं। तो इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।